हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार भट्ट है और मैं एक कराटे कोच हूँ जो कि मैं दीव में रहता हूँ। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा वीडियो जो है बहुत ही वायरल हो रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में, खिलाड़ियों की दुनिया में बहुत सारे वीडियोज़ है। उसका सब्जेक्ट यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट मिनिस्ट्री के ज़रिए खेलो इंडिया जो अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था, उसमें काफ़ी सारे में ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी एक दो छोड़ के सभी भाग रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें ये दिखाया जा रहा है कोई नहीं, एक ही खेल रहा है। इसे एक वीडियो नहीं है, काफ़ी सारी ऐसे इवेंट में ऐसा हुआ। जैसे 400 मीटर इवेंट थे, उसमें एक ही बंदा दौड़ रहा है और उसका जो रिकॉर्ड था वो भी टाइमिंग भी अच्छी थी, मगर फिर भी वो अकेला खेल रहा था। अकॉर्डिंग टू रूल्स उसे मेडल नहीं मिलेगा, तो बाकी के गए तो गए कहाँ, ये एक सवाल है। तो उसके पीछे ये एक ही जवाब आता है, नाडा, नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी, जो कि काफ़ी सारे ऐसी दवाइयाँ जो है उसका टेस्ट लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर है या नहीं। अगर वो पाए जाते हैं तो उस खिलाड़ियों को काफ़ी सारे टाइम के लिए उस गेम से मीन्स एग्जिट ही समझ लो। अगर उसमें ड्रॉप केस में वो आ जाते हैं तो उस गेम के लिए उनका करियर ख़त्म हो जाता है। तो इतने सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, इतने सारे पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं किसी इवेंट के लिए, गेम के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है, स्टूडेंट को तैयार कर रहा है, स्टूडेंट भी खर्चा कर रहा है। तो फिर ये कहाँ पे किसकी गलती है? तो उसमें काफ़ी सारी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे उसके पहलू है जिसमें हमें एक बार फिर से अब सोचने की ज़रूरत है। हालांकि मैं ये जो नाडा ने जो टीम पहुंच गई, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि हर एक गेम ऐसा हो, हर एक वो गेम जिसके सर्टिफिकेट के बेस पे नौकरियां मिलती है, जो ओलंपिक के चार्टर में है, जो स्कूल गेम के चार्टर में है, वो सभी गेम का ऐसा होना ही चाहिए। और पहले क्या होता था, मैंने काफ़ी जगह पे मुझे किसी ने बताया था भी और मुझे भी पहले से ही पता भी था। और फिर भी ये हुआ कि जो खिलाड़ी मेडल जीतते थे या जिसकी रैंकिंग अच्छा आता था, सिर्फ उसी का सैंपल टेस्ट किया जाता था। मगर ये मैं तो चाहता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट हो सभी का सैंपल लेना चाहिए। और हालांकि शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लंबे टाइम पे होगा, क्योंकि कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हमें ओलंपिक तक जाना है, ओलंपिक में अपना नेशनल एंथम बजाना है, तो अभी से स्ट्रिक होना पड़ेगा। और मैं मेरे कराटे का फील्ड है उसमें भी यही कहता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ और मानता भी यही हूँ कि हर गेम के अंदर 2 ही रूल्स से बच्चे सीखते हैं, या तो डर से करो या दिल से करो। ये 2 ही मेथड मेरे अकॉर्डिंग, सभी बाकी दूसरे लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, मगर मेरे अकॉर्डिंग ये 2 ही मेथड है। या किसी बच्चे को या स्टूडेंट जो एथलीट है उसको डर लगे कि नहीं ये नहीं करना, हमें ये करना है, तभी वो फॉलो करेंगे। और या तो फिर उसको खुद से इंटरेस्ट हो तभी वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो नाडा है, नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी, जो वो क्या चेक करती है, कौन सी दवाई है। तो मैंने काफ़ी सारी उसमें प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं जो उनका जो वर्ल्ड एंटी ड्रग एजेंसी है उनका जो क्राइटेरिया है उसके अंदर भी काफ़ी सारी उसमें लिखी गई है, बताई गई है, और टाइम टू टाइम उसमें अपडेट भी होता है। काफ़ी सारी ऐसी दवाई है जो लेते हैं, मगर आफ्टर सम टाइम या कुछ सालों के बाद उसके हमारे शरीर पे काफ़ी खतरनाक उसके परिणाम देखे गए हैं। तो उसी की वजह से ये स्ट्रिक होते हैं। और जो एथलीट है उसका जो रियल परफॉर्मेंस है वो उस दवा की वजह से नहीं दिखाई देता, वो कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो चलिए, कुछ मैंने भी देखा है और मुझे लगा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए। मुझे जितना पता है उतनी बात शेयर करनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारे यहाँ नेट पे वगैरह सर्च भी किया है, तो उसमें मुझे जो चीज़ें पहले पता भी थी और फिर बाद में भी मुझे और थोड़े एड भी हुए हैं। तो उनका एक देखते हैं कि कौन सी वजह है कि ये खिलाड़ी भाग रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा। कारण तो यही रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो खिलाड़ी, उनको पता भी नहीं था कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं,
मगर फिर भी भागे। क्यों? क्योंकि जो वाडा और नाडा का जो क्राइटेरिया है, प्रतिबंधित दवाई या ड्रग्स है, उसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन से ऐसे ड्रग्स है जो वाडा और नाडा स्ट्रिक्टली बैन करते हैं। तो उसमें पहला जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, दूसरा जो है हार्मोनल स्टेरॉइड, तीसरा जो मोटे तौर पे माना जाए तो तीसरा जो है वो स्टिमुलाइन स्टेरॉइड जो है, जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। चौथा माना जाए तो नार्को ड्रग्स जो है, नार्कोटिक्स वाला वो, फिर है बीटा 2, फिर जो मास्किंग गेन वाला है वो, जिसे ज़्यादातर जिम में यूज़ किया जाता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा, पांचवा, छठा ठीक है, मगर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जनरली नॉर्मली भी आपको कहीं पे मिल जाता है, मगर जो बड़ी एकेडमी वगैरह है वो यूज़ करती ही है इसके लिए, जो वेट कैटेगरी वाले इवेंट होते हैं उसमें, जिसमें एक सिंपल सी नॉर्मली दवाई है लेसिक्स। वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में से पानी निकालता है, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। तो इसका भी काफ़ी सारी जो ड्रग्स लिए होते हैं उसके इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ होता है, तो उसे भी बैंड किया गया हुआ है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ों में होता है, ये सब कंटेंट हम हर बार देखते नहीं और ले लेते हैं कोच के कहने से या फिर किसी कंपनी के एडवर्टाइज को देख के ले लेते हैं, मगर खिलाड़ियों को मेरी तरफ से और काफ़ी लोगों की तरफ से हो सकता है कि अपने आप को भी थोड़ा संभाल के रहना है। और उसके अकॉर्डिंग इसमें खिलाड़ियों से होने वाली गलतियाँ कहाँ है, तो खिलाड़ियों से सबसे ज़्यादा पहले ही गलती नॉर्मली ये एक नहीं है कि छोटे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी बड़े जिसको पता है, मान लो कि 2%, 3% या 5% खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल वगैरह खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं, तो उनको पता होगा। मगर बाकी के जितने भी हैं उनको जैसे थोड़े बहुत सर्दी बुखार हो गया, दवाई ले ली, कुछ पेन हुआ तो पेन रिलीफ ले लिया, स्किन फिर पेन किलर क्रीम वगैरह ले लिया, तो ये सारी चीज़ जो है वो एक दिन ले जाते हैं अपने प्रतिबंधित दवाई की तरफ, और उसमें काफ़ी सारी डोपिंग में आ ही जाते हैं। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि फिर कौन सी दवाई ले जो सुरक्षित है। मोटे तौर पे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मेडिकल के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर मोटे तौर पे जो रिसर्च बेसिस है उसमें नॉर्मली जो नाडा और वाडा में नहीं आता, एंटी ड्रॉपिंग में नहीं आता, उसमें पहले तो एक है पैरासीटामोल, वो जनरली नहीं आती है। दूसरा डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर है वो भी ऑलमोस्ट नहीं आ रही है। फिर है डिस्प्रिन, एस्प्रिन, वो भी नहीं आती है। और कुछ एंटीबायोटिक जो है वो भी ड्रॉपिंग में नहीं आती है। और जैसे सामान्य अपना सांस से या फिर खांसी से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड मेडिसिन है, डेक्सामेथासोन जैसे है, वो थोड़ी बहुत नहीं आती, आई थिंक नहीं ऑलमोस्ट नहीं आती है। मगर फिर भी एक बार जो स्पोर्ट कोचेस है आपके, उनको और जो डॉक्टर से उनकी सलाह लेनी चाहिए, एक बार कंफर्म करना चाहिए, या फिर खिलाड़ी खुद भी अपने इंटरनेट पे देख सकते हैं, या फिर उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें कौन सी दवाई उसमें भी देख सकते हैं। मगर ये सारी नॉर्मल जो है वो ले सकते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो। मगर फिर भी मैं एक बार कहूँगा कि अपने डॉक्टर को पूछ लिया करो कि ये नाडा के या वाडा के क्राइटेरिया में प्रतिबंधित नहीं है या है। लेकिन हर दवाई डॉक्टर को पूछ के ही लेनी है, या फिर अपने कोचेस को पूछ के लो कि भाई ये दवाई ले सकते हैं नहीं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे कोचेस को नहीं पता है, मगर मुझे तो अभी लग रहा है कि होना ही चाहिए सभी को। धीरे इंटरनेट का ज़माना है, सब सर्च करते रहे। तो और एक दूसरा आता है कि ये तो दवाई हो गई, कि ये दवाई जो मैंने जो ड्रग्स बोले 5-6, उसके अकॉर्डिंग किस में आ जाते हैं हम। वो दवा तो आ गई कि हम उसे स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं कर दीजिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, हार्मोन स्टेरॉइड है, स्टिमुलाइजेशन स्टेरॉइड है, नार्कोटिक्स है, फिर बीटा 2 है, मास्किंग गेन है, फिर फैट लॉस जो भी है वो है, फिर लेसिक्स है, वो सब है। उसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ मालूम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा खिलाड़ियों को है प्रोटीन पाउडर या फिर सप्लीमेंट्री फूड, जिसके प्रोटीन पाउडर के नाम से जो बेचा जाता है खिलाड़ियों को। फिर जिम वालों को मसल्स गेन के लिए फैट बर्नर जो है, फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो
बूस्टर जो यूज़ किया जाता है वो, ग्रोथ हार्मोन्स जनरली ग्रोथ हार्मोन के नाम से दिया जाता है वो। फिर देखा जाए ना अपना बिफोर आफ्टर वर्कआउट वाला जो सिस्टम निकला हुआ वो, मैं तो चाहता हूँ कि वो तो लेना ही नहीं चाहिए जब तक इसकी अप्रूवल FSSAI और ISI या फिर भरोसेमंद कंपनी ना हो, तब तक तो मुझे तो नहीं लगता कि लेना चाहिए। फिर आपकी मर्जी, मगर ये देखना चाहिए। फिर काफ़ी सारी ऐसी क्रीम्स है जिससे पेन हील करने के लिए जो क्रीम यूज होती है वो स्टेरॉइड से ज़्यादा होते हैं। फिर एक दूसरे एक बात जनरली होती है जो स्किन एलर्जी वगैरह स्किन के लिए जो यूज होती है क्रीम, इसमें भी काफ़ी सारी स्टेरॉइड होती है जो नाडा और वाडा दोनों में बैंड है। तो काफ़ी सारी बार पता नहीं चलता कि भाई ये हमने तो स्किन में एलर्जी हो गई थी तो इसके लगा रहे और कोई दवा तो ली नहीं, मगर फिर भी वो आ गए को वो क्रीम की वजह से है। क्रीम के अंदर स्टेरॉइड होती है जो स्किन की ज़्यादातर में होती है, काफ़ी सारे में नहीं भी, मगर वो एक बार आपको अपने डॉक्टर की पर्सनल सलाह लेनी चाहिए। दूसरा देखा जाए मोटे तौर पे तो काफ़ी सारे एथलीट जो है ठीक से नींद, थकान की वजह से वगैरह की वजह से ठीक से नींद ना आना, उसकी वजह से वो कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसमें जो नींद के लिए वो भी बैंड है, जिसमें जोलापेन है, फिर है अल्प्राजोल है, वो सारी नींद की दवाई जो है वो बैंड है। सप्लीमेंट में मैंने देखा आपको सप्लीमेंट्री फूड ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेना है, मगर भरोसेमंद कंपनी है जिसके सर्टिफाइड है कंपनी है तो उसमें से आप ले सकते हैं। और उसमें इन्फोमेट चॉइस, फिर इन्फोमेट स्पोर्ट सर्टिफाइड, ये आपको एक सप्लीमेंट्री में देखना है। दूसरा देखना है बैच टेस्टिंग रिपोर्ट, जिसने जो बैच से वो निकला है वो ऑनलाइन दिखाई देगा, अगर ब्रांडेड कंपनी है तो दिखाई देता है तो आप उसमें देख ले। FSSAI ले वो ले, फिर ISI सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आपको लेनी चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट्री फूड में, वो अननोन कंपनीज की जो जितनी भी सप्लीमेंट है वो नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करो। जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिसके अंदर ये मैंने बोला ना इन्फॉर्मेट चॉइस ना हो, इन्फॉर्मेट स्पोर्ट सर्टिफाइड ना हो, जिसकी बैच टेस्टिंग ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, वो नहीं लेना चाहिए। फिर FSSAI वाला नहीं ना हो तो नहीं लेना चाहिए, ISO नहीं हो तो नहीं लेना चाहिए। ये तो स्ट्रिक्टली इनके बिना तो जाना ही नहीं है। जो जिम ट्रेनर या फिर काफ़ी सारे एकेडमीज वाले जो देते हैं तो वो भी नहीं लेनी चाहिए। वो इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े कोचेज और एकेडमीज जो है वो अपने थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए और एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। दूसरा ये होता है, मेरा ये मानना है कि ड्रॉपिंग में ज़्यादातर जो रोल है वो या तो कोचेस का है, कोचेस का वो बेस पे है। काफ़ी सारे कोचेस से मेरी बात से एग्री नहीं हो गए, मगर मैं चाहता हूँ कि कोचेस अवेयर हो जाए और कुछ नहीं। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसके साथ टाइपिंग करते कि हम इतना इतना ये दे देंगे, इससे फास्ट रिकवरी होगी, और कोचेस को पता होता ही है। जो एक अच्छा कोचेस है, जो वेल क्वालिफाइड कोचेस है, उसे पता चल ही जाता है कि आज ये बच्चे की स्ट्रेस इतनी है तो वो कितने टाइम में कितना खींच सकता है। अभी जो बच्चा 100 मीटर नहीं दौड़ सकता उसे वो सप्लीमेंट्री फूड 10 दिन दे के बोलेंगे 10 दिन के अंदर उसका मैराथन कंप्लीट हो जाएगा, मैराथन में रैंकिंग अच्छी आ जाती है, तो वहाँ पे संभलना चाहिए, वहाँ पे सावधान रहना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट्री ली है उससे इतनी जल्दी फास्ट रिकवरी क्यों आ रही है। तो ये देखने की और सोचने की ज़रूरत है कोचेस को भी, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट जो है वो कोचेस को ही फॉलो करते हैं। कुछ रहते हैं जो अपने तरीके से ले लेते, ठीक है, मगर जहाँ पे कोचेस की बात आए तो मैं तो ये मानूंगा कि अगर आपके हाथ के नीचे कोई ट्रेन हो रहा है तो वो कहीं गलत रास्ते ना गुजरे, उसका ध्यान आपको ही रखना है। तो मैं ये अपनी तरफ से भी, मैं अपने स्टूडेंट की तरफ से भी बोलता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी और वैसे सभी कोचेस को ये जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ेगी। अगर ये नहीं स्वीकारोगे तो स्पोर्ट को आगे ले जाने में आपका खाली यही योगदान रहेगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया और अपनी जेब भर ले, उसका अलावा कोई योगदान नहीं रहेगा। मेडल के हारने में रोल रहेगा, जीतने में रोल नहीं रहेगा। वो तो सप्लीमेंट्री लेके गया था और उसमें से निकल गया ड्रॉप में,
तो भी उसी में आप ही का रोल है। नेगेटिव जितनी बात हो, आपको जितनी पता होती है आप बच्चों को स्ट्रिक्टली बोलो, स्ट्रिक्टली फॉलो कराओ। हर गेम जो है, हर कोई भी गेम है, हमारी खाली मार्शल आर्ट कराटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर गेम है वो डिसिप्लिन के बेस पे ही चलती है। तो डिसिप्लिन फॉलो कराओ, स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस कराओ, हार्ड वो ठीक है। मगर यहाँ पे बात हो रही है नाडा और वाडा ना फंस जाए, ब्रेक करने में ना फंस जाए। उसमें कोचिस के जो मेरे तरफ से जो था वो मैंने रख दिया कि कोचिस की भी इसमें काफ़ी सारे मायने पे उसकी जिम्मेदारी है, उसकी नेग्लिजेंसी है कि उनको पता ही नहीं है कि कौन से दवाई या कौन से ड्रग्स, कौन से सप्लीमेंट्री क्या देखना है, वो काफ़ी सारे कोच को भी नहीं पता है। तो प्लीज़ ये थोड़ा सपोर्ट करिए आप, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और दूसरा एथलीट, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर फिर भी एथलीट जो जितने भी है, स्पोर्ट पर्सन जितने भी है, उनको अपने डॉक्टर को ये क्लियर कट बोलना है कि ये जो ड्रग्स आप जो इंजेक्शन या दवाई हमें दे रहे हो और नाडा से सर्टिफाइड या अप्रूव्ड है, ये क्लियर करना है। हर जगह पे कोच भी नहीं आएगा, कुछ जिम्मेदारी आपको भी स्वीकारनी पड़ेगी और उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। तो ये एक देखना है। दूसरा, बच्चे कहीं जाते हैं, बाई चांस ले लिया ड्रग्स, ले पता नहीं कौन सी लिया, अभी जैसे आया ये तो सबको पता चला अरे ये हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, मगर हम तो ये शायद दवा ले ली थी, हमें पता नहीं था, गलती हो गई है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो दवाई जो है उसके साइड इफेक्ट कम करने के डॉक्टर से ऊपर तरीका रहता है, तो उनके गाइड फॉलो कीजिए। और ऐसा लगे तो आप टेस्ट करवा लीजिए एक बार, तब आपको पता चलेगा। डॉक्टर कहते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और ये कॉन्सेप्ट रखिए कि हमें यही मेथड से जाना है, शॉर्टकट स्पोर्ट में तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी काफ़ी सारे लोग जो है जो स्पोर्ट में भी शॉर्टकट पकड़ रहे हैं। दूसरे मोटे तौर पे देखा जाए तो आप जितने भी कोचेस के साथ जितने भी खिलाड़ी है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सबके पास इंटरनेट है, तो आप लिस्ट चेक करते रहिए वाडा और नाडा का, नई दवाइयों का, सेफ दवा का लिस्ट चेक करते रहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि सावधानी आपको भी रखनी है, क्योंकि एक बार आप इस केस में फंस गए, ड्रॉपिंग में, टेस्ट में आ गए, तो फिर आपका वो स्पोर्ट में से करियर ख़त्म ही समझो, ऑलमोस्ट ख़त्म। मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें जो कोई निकलता है, तो ख़त्म नहीं होने देना है अपना करियर को, मगर साफ सुथरा खेलना है। दूसरा, अगर मान लो कि आपने दवाई गलती से ले ली है तो क्या कर सकते हो? पहले तो आपने जो दवाई ली है उसका बिल, उसके फोटोग्राफ वो लीजिए, फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनाइए उनके, ज़रूरत पड़ने पे अगर ज़रूरत पड़े तो अपना टेस्ट करवाइए। और डॉक्टर और कोच को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, जो स्टूडेंट वगैरह जो है एकेडमीज में है उनके लिए है, और दूसरे के लिए भी सही है, सेम ही है। फिर गवर्नमेंट जो स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है, उसमें हम सबको सपोर्ट करना है, सहयोग देना हम सबका, हर एक हिंदुस्तानी, हर भारतीय का ये रोल होगा उसमें। ऐसा नहीं कह सकते गवर्नमेंट देख लेगी, ये वो देख लेगा, स्पोर्ट डिपार्टमेंट वाले देख लेंगे, ऐसा नहीं। जिनके बच्चे स्पोर्ट में है तो उनके पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है, ज़्यादा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट पे जाना नहीं है, मगर आयुर्वेद पे जाना है। दूसरा जो है वो है नेचुरोपैथी, जो है नेचुरल फूड जो है उसका यूज़ कीजिए, आयुर्वेद पे जाइए तो बचे रहेंगे। फाइनल में मेरी तरफ से कहूँ कि हर एक छोटी दवा जो वाडा और नाडा के प्रतिबंधित ड्रग्स में आती है वो आपका करियर खा सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो बी अवेयर, ऑलवेज अवेयर रहना है। कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें से चल ले लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है। गेम के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, अपना बेस्ट दीजिए, अपना नेचुरल बेस्ट दीजिए, तब जाके नए ओलंपिक में या नेशनल मेडल आएंगे, वो मेडल की खुशी होगी। साफ सुथरा खेलना है और वाडा और नाडा के जो नियम है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप लॉयल्टी के साथ कोई किसी भी गेम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो एक न एक दिन मेडल आएगा, आज ना है छोड़ दो, आएगा, मगर पूरी डिसिप्लिन के साथ, लॉयल्टी के साथ खेलोगे आप तो रहेगा, एक दिन मेडल आएगा। बस बहुत हो रहा है, लंबा वीडियो हो रहा है, मगर ये ज़रूरी था कि इस टॉपिक पे हम जैसे छोटे छोटे कोचेस अपने राय रखें और थोड़ा अवेयरनेस बनाए। तो सेफ रहिए और अपने फुल जोश के साथ खेलिए। जय हिंद।